नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 2 लाला पटेल की लाइब्रेरी का तीसरा भाग पार्ट 3 पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम पाठ की पुनरावृत्ति रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए मेरे साथ। बच्चों, अभी तक हमने पाठ से यह जाना कि लाला पटेल एक अनपढ़ किसान थे। एक दिन उस गांव के मकान में सरकार द्वारा लाइब्रेरी बनवाई गई। लाला जी और गांव वाले हर रोज लाइब्रेरी जाते और खूब मज़े से लिखना पढ़ना सीखने लगे। उन गांव वालों की मदद उस ग्रंथालय के ग्रंथपाल कर रहे थे। अब चलिए बच्चों, पाठ में आगे बढ़ते हैं। एक दिन केशव भाई का चेहरा मुरझाया हुआ था। उस पर गहरी चिंता स्पष्ट दिख रही थी। लाला पटेल ने केशव भाई से पूछा, क्या बात है केशव भाई, किस चिंता में हो? केशव ने जवाब दिया, सरकार का हुक्म आया है, मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी गई है। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए शब्दों के अर्थों को जानिए। चिंता, अशांति, हुक्म, आदेश। एक दिन लाइब्रेरी में केशव भाई बहुत परेशान थे। लाला पटेल ने केशव भाई से उनकी परेशानी का कारण रीजन पूछा। केशव भाई ने लाला जी को बताया कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने केशव भाई को नौकरी से छुट्टी दे दी है, अर्थात उन्हें लाइब्रेरी से निकाल दिया गया है। बच्चों, चलिए आगे का पाठ पढ़कर जानेंगे कि केशव भाई को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया है। लाला को बहुत अचरज हुआ। उन्होंने केशव भाई से इस हुक्म का कारण पूछा। केशव भाई ने बताया, हमारे गांव के कुछ लड़के पकड़े गए हैं। वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। पुलिस कहती है कि लड़कों को मैंने भड़काया है। मैं सरकार के खिलाफ हूँ। बच्चों, यहाँ आए शब्दार्थ को देखिए। खिलाफ, इसका अर्थ है विरुद्ध, अगेंस्ट। अचरज, सरप्राइज। भड़काना, बहकाना। केशव भाई की बात सुनकर लाला पटेल को अचरज हुआ। कारण, रीजन पूछने पर केशव भाई ने बताया कि उनके गांव के कुछ लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वे लड़के आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। बच्चों, आपको मैंने पहले भाग में बताया था कि यह कहानी आज़ादी के पहले की है, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो भारत के लोग उस समय आज़ाद भारत, फ्री इंडिया के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। किससे लड़ रहे थे? जी हाँ, अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश सरकार से। तब भारत पर उन लोगों का राज था ना, इसलिए। केशव भाई ने लाला जी को यह भी बताया कि जो लड़के पकड़े गए हैं उन्हें केशव भाई ने भड़काया है। मतलब पुलिस यह मान रही है कि उन लोगों को केशव भाई ने भेजा है आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। और अंग्रेजी सरकार यह भी मानती है कि केशव भाई उनके खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है। बच्चों, केशव भाई ऐसा क्यों करेंगे? वे तो सरकार के लिए ही काम कर रहे थे, है ना बच्चों? चलिए बच्चों, आगे का पाठ पढ़ें। लाला जी, मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने अपनी बंजर जमीन को एक बार फिर हरा भरा बना दिया, धान की पैदावार दुगनी कर दी।
बच्चों, अब इस अनुच्छेद में आए शब्दों के अर्थों को देखिए तो। बंजर का अर्थ है अनुपजाऊ, जिस पर खेती फार्मिंग न की जा सकती हो। पैदावार उपज प्रोड्यूस, अधिक अनाज पैदा करने वाली जमीन। यहाँ एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आया है, वह है जो उपजाऊ ना हो, बंजर। बंजर का अर्थ है अनुपजाऊ और वाक्यांश है जो उपजाऊ ना हो, बंजर। इसका ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। लाला पटेल एक किसान थे। उनके पास एक बंजर जमीन थी। बच्चों, बंजर जमीन का अर्थ है उस जमीन पर खेती फार्मिंग नहीं की जा सकती। बीज सीड्स डालेंगे तो भी पौधे प्लांट्स नहीं उगेंगे। ऐसी जमीन को बंजर कहते हैं। लेकिन लाला पटेल ने उस बंजर जमीन पर बहुत मेहनत की और उस जमीन को उपजाऊ मतलब अनाज पैदा करने वाली जमीन बनाया। अब उस जमीन पर बहुत ज्यादा अनाज पैदा प्रोड्यूस होने लगा था। यह सब लाला जी की मेहनत का नतीजा था। देखा बच्चों आपने, मेहनत हार्डवर्क करने से उसका फल अवश्य मिलता है। गांव में मेरी भी थोड़ी जमीन है। मैं भी उसे खेती के लिए तैयार करूंगा, उस पर खेती करूंगा। गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना है। केशव भाई ने लाला पटेल को बताया कि वे उनके गांव वापस जाएंगे। क्यों जाएंगे बच्चों? जी हाँ, क्योंकि उन्हें लाइब्रेरी से निकाल दिया गया था, तो अब उनके पास कोई काम नहीं था ना, इसलिए अब वे वहाँ नहीं रहेंगे, उस गांव में नहीं रहेंगे। उनके गांव वापस जाएंगे जहाँ पर उनकी ज़मीन है और वहीं उस पर खेती करेंगे। केशव भाई ने कहा कि गांधी जी हमारे देश के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो वे भी गांधी जी का साथ देंगे, मतलब भारत की आज़ादी के लिए लड़ेंगे और खेत में भी काम करेंगे। बच्चों, ध्यान से सुनिए और यहाँ देखिए। अब हम यहाँ व्याकरण ग्रामर में अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग को जानेंगे। ये रहा अनुस्वार। यह बिंदु के रूप में शिरोरेखा मतलब लाइन के ऊपर लगाया जाता है। अब हम अनुस्वार वाले कुछ शब्द पढ़ेंगे। गांधी, संदेश, ग्रंथपाल, बंजर। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ग में आ की मात्रा और अनुस्वर का प्रयोग किया गया है, तब इसका उच्चारण इस प्रकार होगा, गांधी। ठीक है बच्चों, अनुस्वर का उच्चारण करते समय ध्वनि साउंड नाक से निकलती है। दूसरा शब्द है संदेश। स के ऊपर अनुस्वर लगाया गया है, तब इसका उच्चारण इस प्रकार हुआ। अगला शब्द है ग्रंथपाल। यहाँ ग में पदेन और अनुस्वर लगाया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। अब अगला शब्द है बंजर। ब के ऊपर अनुस्वर आया है, तब इसका उच्चारण इस प्रकार बना, बंजर। बच्चों, इसे याद रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे अनुनासिक के बारे में। यह चंद्र बिंदु के रूप में
और शिरोरेखा पर लगाया जाता है। इसके शब्द हैं गांव, आंख, चलाऊंगा, मुंह। इसका उच्चारण करते समय बच्चों ध्वनि साउंड नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जब हम लिखते हैं गांव, गा में आ की मात्रा आ गई है और उसी के ऊपर अनुनासिक या इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग हुआ है और उच्चारण आएगा गांव। ठीक है। अगला शब्द आंख, चलाऊंगा, मुंह। जहां जहां चंद्र बिंदु लगा है उसका ध्यान रखिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आज हमने व्याकरण में सीखा शब्दार्थ। चिंता, अशांति, हुक्म, आदेश, खिलाफ, विरुद्ध, भड़काना, बहकाना, बंजर, अनुपजाऊ, पैदावार, उपज। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आया है, वह है जो उपजाऊ ना हो, बंजर। अनुस्वार वाले शब्द देखिए, गांधी, ग्रंथालय। अनुनासिक वाले शब्द आए हैं मां, गांव। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, शेष अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। आपको जो भी कार्य दिया गया है वह जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो और आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।